हो सकता है कि इन सेंटेंसेस को देखकर आपको लगे कि सारे सेंटेंसेस सेम ही तो है, क्योंकि सारे देखने में एक ही है। क्योंकि अगर हम देखें तो सब में ते हुए ही ज़्यादातर यूज़ हुआ है, हुआ यूज़ हुआ है सब में। देखिए यहाँ पे भी हुए, इस वाले में भी हुई, ठीक है, एंड इस वाले में हुए एंड इस वाले में हुआ। तो हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हुआ हुई हुए आते सब में सेम रूल अप्लाई होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले उसको देखना होता है कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, या फिर बोलने से पहले भी हमें देखना होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम ये अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें क्या लिखना है, हमें क्या ट्रांसलेट करना है, तो हम उसके स्ट्रक्चर को भी उसमें इजीली अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि इन वाले सेंटेंसेस में देखकर कंफ्यूजन हो जाता है लर्नर्स को, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस सेम बिल्कुल भी नहीं है, और जब ये सेम है ही नहीं तो इनमें सेम रूल अप्लाई भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हुआ हुई हुए हुआ आते हैं सारे सेम नहीं होते, उनमें अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस के डिफरेंसेस को नोट कीजिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा। ओके, नेक्स्ट वन, मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी, राइट। अब देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था, मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा। जब मैंने ट्रेन को देखा तो वो जल रही थी, उस टाइम पे जलने का काम कंटिन्यू था। जलते हुए देखा, जल रही थी और उस टाइम पे मैंने उसे देखा। ओके, नेक्स्ट वन, मैंने एक जली हुई ट्रेन को देखा। अब इस सेंटेंस में जलने का काम पूरा हो चुका था, अब वो बिल्कुल जल चुकी है, और जो वो जल गई मैंने उसको तब देखा। मीन्स इस सेंटेंस में काम कंटिन्यू था जलने का, तो मैंने उसको जलते हुए देखा था। एंड इस सेंटेंस में मैंने जली हुई देखा, वो जल चुकी थी, काम कंप्लीट हो चुका था, एंड आफ्टर दैट मैंने उसे देखा। ओके, नेक्स्ट वन, मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा। मीन्स जो आदमी था जब मैंने उसे देखा तो मर रहा था, उस टाइम तक वो मरा नहीं था, मरने का प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा। नेक्स्ट, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा। अब यहाँ पे जो आदमी हमने देखा वो मरा हुआ था, ठीक है। अब वो मर तो बहुत पहले चुका है, मरने का काम हो चुका है, मरा हुआ आदमी देखा। देखिए यहाँ पे काम कंटिन्यू है, तो ये वाला सेंटेंस एंड ये वाला सेंटेंस जहाँ पे काम को कंटिन्यू दिखाया गया है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस। एंड देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलग अलग रूल होते हैं, अलग 3-4 केसेस होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, जिनमें से एक ये वाला रूल होता है, राइट। एक दो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट ये मैंने नहीं बताया था, ये आज मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके ओके, नेक्स्ट वन, जो जहां पे ये जली हुई ट्रेन, ठीक है, मरा हुआ, तो ये है दोनों के दोनों, ये वाला सेंटेंस है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, आज मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, वो भी मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, क्या रूल अप्लाई करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सारे के सारे रूल्स को। सबसे पहले देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जहां पे एक काम कंटिन्यू था, और वो काम कंटिन्यू था तो मैंने उसको होते हुए देखा। एंड ऐसे सेंटेंसेस एज आई टोल्ड यू कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं। एंड यू नो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट। मैं एक बार नोट कर देती हूँ, फिर कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और मैंने यहाँ पे वर्ब फर्स्ट मेंशन नहीं किया है, बिकॉज आई थिंक सभी को पता ही होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा सकते हैं, मीन्स बेस फॉर्म में ही हम आईएनजी लगा सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी वर्ब में आईएनजी लगानी है। हमारे पास है दो वर्ब, एक वर्ब है जलना, एक है देखना। इसमें है आना और इसमें भी है देखना, इसमें भी है चलना और इसमें है कूदना, एंड इसमें है खेलना और देखना। अब हमारे पास में दो वर्ब है, तो किस में आईएनजी लगाएंगे। देखिए जो जिस भी वर्ब के साथ में हुआ हुए हुए जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे है जलते हुए, यहाँ पर है आते हुए, राइट, यहाँ पर है चलती हुई, राइट, एंड इस वाले सेंटेंस में है खेलते हुए। तो आपको ये याद रखना है कि इन्हीं वर्ब में जिनके साथ हुआ हुई हुए जुड़े हुए होंगे उन्हीं में ही हमें आईएनजी लगानी है। और हमारे पास जो दूसरी वर्ब बचेगी उसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। एंड जितने भी सारे सेंटेंसेस है सारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा।
आई सो अ ट्रेन बर्निंग। तो देखिए ये जो बर्निंग होगा मीन्स जिस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे उसे हम कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, या फिर हम उसे उस नाउन से पहले भी लगा सकते हैं जिसके लिए वो यूज हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम अभी इस सेंटेंस को हम करने वाले हैं आई सो अ ट्रेन बर्निंग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आई सो अ बर्निंग ट्रेन, आई सो अ बर्निंग ट्रेन या आई सो अ ट्रेन बर्निंग। राइट सेंटेंस इज आई सो अ ट्रेन बर्निंग। ओके नेक्स्ट, मैंने एक आदमी को आते हुए देखा, ठीक है, तो आई सो अ मैन कमिंग, आई सो अ मैन कमिंग। राइट सेंटेंस इज आई सो अ मैन कमिंग। नेक्स्ट वन, वह चलती हुई बस से कूद गया, किससे कूद गया, चलती हुई, तो इसी में आईएनजी लगाएंगे, एंड चलती हुई को हम बोलेंगे मूविंग, ही जंप्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन, ही जंप्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन। राइट सेंटेंस इज ही जंप्ड ऑफ द मूविंग ट्रेन। नेक्स्ट, मैंने उसे खेलते हुए देखा, मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सो हिम प्लेइंग, आई सो हिम प्लेइंग। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत इजी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। 3-4 फैक्ट होते हैं जहां पे हम लगाते हैं इसको, जिनमें से एक फैक्ट मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, 3 मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और ये ऐसे ही सेंटेंस है जो हम काफी यूज करते हैं, एंड ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं, और कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सारे सेंटेंसेस है पास्ट पार्टिसिपल के। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल कैसे वर्क करता है। पहले तो आप ये देखिए कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स जब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो आप उसे यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, तो वो कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल अभी देने वाली हूँ, कैसे यूज करेंगे वो, कैसे यूज करेंगे और वो सेंटेंस में कहां पर यूज होगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास्ट पार्टिसिपल एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज आई टोल्ड यू, और ये वर्क करता है एडजेक्टिव की तरह। अब आप मुझे ये बताएं कि एडजेक्टिव होता कौन है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, राइट, एंड ये हमेशा उसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होते हैं जिसको ये क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, एंड किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए, तो इसके बाद में हम यूज करेंगे गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कहा ब्लैक कार, तो ब्लैक क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए, तो हमने कार को बाद में यूज किया, पहले ब्लैक को यूज किया, ब्लैक कार, ठीक है। लाल गुलाब है ना, रेड रोज, तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, रोज क्या है, रोज है नाउन। तो वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं और उनसे पहले यूज होते हैं वे कहलाते हैं एडजेक्टिव। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में पहले ही यूज करें, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इनको वर्ब के बाद भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव का वर्क करेगी, और इस एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे उस नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसके लिए वो यूज हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी, अब देखिए जली हुई, खोई हुई, फटा हुआ, ठीक है, घायल पक्षी, तो ये यहाँ पे जो जली हुई है ये एडजेक्टिव है, खोई हुई क्या है, एडजेक्टिव है, फटा हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है ये एडजेक्टिव, क्योंकि जली हुई क्या है, ट्रेन है, तो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। खोई हुई क्या है, रिंग है, तो रिंग को क्वालिफाई कर रही है खोई हुई, राइट। फटा हुआ क्या है, कोट है, तो कोट को क्वालिफाई कर रहा है फटा हुआ। तो इस तरीके से वो वर्ड जो इन सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव, एंड वो मेन वर्ब की तरह यूज हुए यहाँ पर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम उनको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी, आई सो अ बर्न्ट ट्रेन, तो बर्न होता है जलना, बर्निंग में आईएनजी लगा के हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ट, तो आई सो अ बर्न्ट ट्रेन, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई सो अ बर्न्ट ट्रेन। तो देखिए बर्न्ट हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी वर्ब ऐसी होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म का यूज करके हम उनको एडजेक्टिव बना देते हैं। कुछ तो वर्ड ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव ही होते हैं, बट वर्ब को भी हम एडजेक्टिव बना देते हैं उसकी थर्ड फॉर्म को यूज करके। सारी नहीं बनती, कुछ ही होती है जो बनती है, राइट। ओके नेक्स्ट,
मुझे मेरी खोई हुई रिंग मिली, मुझे मेरी खोई हुई रिंग मिली, तो खोने को हम कहते हैं लोस्ट, तो लोस्ट थर्ड फॉर्म ही है। आई फाउंड माई लोस्ट रिंग, आई फाउंड माई लोस्ट रिंग। राइट सेंटेंस है आई फाउंड माई लोस्ट रिंग। ओके नहीं, उसके पास फटा हुआ कोट है, तो फटा हुआ को हम कहेंगे टैटर्ड, ठीक है। ही हैज अ टैटर्ड कोट, ही हैज अ टैटर्ड कोट। राइट सेंटेंस इज ही हैज अ टैटर्ड कोट। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, घायल पक्षी उड़ गया। अब पक्षी कैसा था? घायल था, ठीक है, तो ये उड़ गया। अब घायल पक्षी के लिए क्या यूज करेंगे? वुंडेड। वुंड होता है, वैसे घाव होता है, नाउन है, तो नाउन को ही हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। और वुंड वर्ब भी होती है, तो वुंड एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की तरह है, एंड अगर इसमें ईडी लगा दे तो एडजेक्टिव की तरह है, और हम इसे वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, द वुंडेड बर्ड फ्लू अवे, बर्ड फ्लू अवे, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, और जरूरी नहीं कि पॉजिटिवली ही यूज हो, आप इनको नेगेटिवली भी बना सकते हो। जैसे कि मुझे मेरी खोई हुई रिंग नहीं मिली, जैसे मुझे मेरी खोई हुई रिंग नहीं मिली, तो पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, डिड का यूज करेंगे। आई डिड नॉट फाइंड माई लॉस्ट रिंग। अगर इसको बनाओ, घायल पक्षी उड़ गया, घायल पक्षी उड़ नहीं सका, घायल पक्षी उड़ नहीं सका। द वुंडेड बर्ड कुड नॉट फ्लाई, ठीक है। क्या घायल पक्षी उड़ गया? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या घायल पक्षी उड़ गया? तो चूंकि पास्ट का है, डिड द वुंडेड बर्ड फ्लाई अवे, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। मीन्स हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, हमें अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसा स्ट्रक्चर घुमाना है वो आपको आना चाहिए, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंसेस का। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स देखे हैं आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एंड होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, एंड आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।